हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों के लिए ये खास वीडियो है। बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों का उम्मीद था कि जनवरी में लोक शिक्षकों का समायोजन होने का घोषणा हो सकता है। तो जनवरी तो बीत गया, अब ये फरवरी चल रहा है। तो जो मुख्य लोक शिक्षक जो सहयोगी थे उनसे विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो जनवरी में जो सबों को पता है कि सरकार ही इधर से उधर हो गई, तो अब मुझे कुछ उम्मीद नहीं लगता है, क्योंकि तेजस्वी यादव सरकार से बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप इसके लिए प्रयास करिए। तो जो अभी पटना हाई कोर्ट में जो केस है CWJC 7281/2019, ये अहम क्यों है? ये अहम इसलिए है कि इसी केस में जो बिहार सरकार का जो आदेश है 10/18 लेटर, इसी केस में ये लिखा हुआ है कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस केस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि ये केस जो CWJC 7281/2019 है पटना हाई कोर्ट में, तो इसमें जो लिखा हुआ है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए हैं। तो चूँकि मूल अधिकार के हनन का ये मामला बनता है, सरकार खुद कह रही है जो कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए। तो उम्मीद है, आशा उम्मीद रखा जाए कि अगर इसको अच्छा से अगर इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है तो हो ना हो कुछ लोक शिक्षकों का अच्छा हो जाएगी। तो इसी उम्मीद में जो आशाएं हैं, आशाएं कायम हैं। और CWJC 7281/2019 ये पटना हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है, मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि इस पर चूँकि 2019 में ये केस दर्ज हुआ है, अभी 2024 चल रहा है, मैंने जो अनुभव किया है, चूँकि बार बार मेंशन करने के बाद भी इस पर जो संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर सरकार का जो समझिए तो उसका जो पॉलिसी है सरकार का, ये यानी पूरी ताकत से सरकार इस केस को रोकना चाह रही है। और ये केस पर 2019 से बहुत बार प्रयास किया गया, मेंशन कराया गया। और अभी मैं रंजीत भाई को धन्यवाद देता हूं, सुपौल के, उनको, अमरेंद्र भैया को, या जो भी उनसे उनके टीम है, राजेंद्र राम मुंगेर, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये मेंशन कराने का प्रक्रिया जो है प्रयास से अभी भी जारी रखे हुए हैं। और उम्मीद है कि ये जो केस है इस पर कभी ना कभी बहुत जल्द ज़रूर मेंशन ले लिया जाता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो आज हो कल हो, बहुत जल्दी हो सकता है इस पर सुनवाई होगी। और हो ना हो, लोक शिक्षकों का जो भाग्य है, कहा जाता है सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, भाग चमक जाए, तो यही उम्मीद है। तो आज जो ये इस चैनल के माध्यम से जो मैं लोक शिक्षकों के जो संदेश प्रसारित कर रहा हूँ, देखिए लोक शिक्षक भाइयों, मैंने जो अनुभव किया, ये इसमें कहीं कोई शक नहीं है, मैंने जो अनुभव किया, तो एक सवाल जो बनता है कि आखिर लोक शिक्षक, आखिर उनसे कमी कहाँ हो रही है, कमी उनसे कहाँ हुई। मैंने जो अनुभव किया लोक शिक्षकों के बारे में, अपना अनुभव आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, जब जब लोक शिक्षकों के लिए प्रयास कुछ न कुछ किया जाता है, तो कुछ असामाजिक तत्व वो हमेशा कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिहार के लोक शिक्षकों, आपको पता है कि 10/18 लेटर याचिका संख्या 10/18 याचिका संख्या 21406/2013 मोहम्मद मेराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/11/2014 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक एवं विभागीय पक्ष को सुनने के उपरांत यह आदेश पारित किया जा रहा है। देखिए, बिहार सरकार जो है ये अध्यक्ष मोहम्मद मेराजुद्दीन को मानकर बचावता आदेश पारित कर चुकी है। और इसमें वो लिख रही है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित भी कर लिए गए वर्ष 2010 में। लेकिन अब जो आगे की जो भी होती है, जब भी कोई प्रक्रिया शुरुआत किया जाता है, तो कुछ लोक शिक्षक में ही जो कुछ असामाजिक तत्व प्रवृत्ति के हैं, जो लोक शिक्षक नहीं हैं, जिनकी वाइफ लोक शिक्षक हैं, वो क्या करते हैं, जो किसी न किसी रूप में आकर
बाधा उत्पन्न करते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं और जो तथ्यपरक बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो आदेश पारित होने के बाद आपको तकरीबन मैं सभी वीडियो में बताया करता हूं कि जब आदेश पारित हो गया, कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, उसके तुरंत बाद जो है आपको मैं बताता हूँ लेटर पेटेंट अपील नंबर 808/2016, इसका मिसलेनियस जुरिडिक्शन केस नंबर 2988/2014, ये आदेश आने के बाद पटना हाई कोर्ट में पारित किया गया। मैं फिर आपको बता दूं, मेरा किसी से निजी कोई विवाद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोक शिक्षक आंख खोलिए। इसमें जो गए लेटर पेटेंट अपील में सौरभ राज पप्पू एक थे, 2 में थे गौरी शंकर प्रसाद, 3 में थे मोहम्मद नसीम धुनिया, 4 में थे सीमा कुमारी, 5 में मुंशी कुमार, 6 में थे सुनील कुमार पांडे, 7 में राजेश कुमार, 8 में बबीता कुमारी। ये सब जो पटना हाई कोर्ट में जो LPA फाइल की, उसमें 2 जज थे। बताइए, राजेंद्र मेनन साहब चीफ जस्टिस, दूसरा थे अनिल कुमार उपाध्याय। 2 यानी चीफ जस्टिस ने उस समय इसको डिसमिस किया, इस केस को। और डिसमिस जो किया, यहीं से जो लोक शिक्षाओं का पतन हुआ। उन्होंने कहा था कि against the order passed refusing to exercise contempt jurisdiction, this letter patent appeal has been filed and we find that the contempt court, after evaluating various aspects, found not it appropriate to initiate proceedings for contempt, but granted liberty to the petitioners to proceed in accordance with law. That being the position, no case for interference in the matter is made out. The appeal is dismissed. राजेंद्र मेनन चीफ जस्टिस, अनिल कुमार उपाध्याय जस्टिस, यानी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे, इस केस को डिसमिस किए। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप प्रक्रिया से आइए, अर्थात आप जाइए प्रधान सचिव से लिखवाइए, और इसके बदले जो आगे जो प्रक्रिया इन्होंने जो भी थे, ये थे या इनको जो भी मदद करने वाले थे, उन लोगों ने आप लोगों के साथ फिर से खेला करना चाहा। वो अगर चाहते तो इस ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और क्या किए कि आपके मध्य आ गए और आपको पट्टी पढ़ाना शुरू किए कि पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो। और ये पिटिशनर बना के पूरे बिहार के लोक शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े में इन्होंने खंडित कर दिया, टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि लोक शिक्षक पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो, यानी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोक में फंसना नहीं। लोक शिक्षक सब क्या हुए, जो उनके बातों में फंसते चले गए। बिहार के जो लोक शिक्षक थे टुकड़े टुकड़े में पिटिशनर बन गए। और बताइए, जब मान के चलिए मुख्य जो केस था LPA, उसको इन्होंने समझिए तो डिसमिस करवा के, और ना कहीं के रहे, न घर के रहे, न घाट के रहे, और पूरे बिहार को यही सब जो थे पिटिशनर बना बना के लोक शिक्षाओं को बरगला दिए। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक सवाल देखिए, एक हमने बिहार सूचना आयोग में हमने एक RTI फाइल किया था, जिसमें हमने मांग किया था कि कुल कितने लोक शिक्षक नियोजित किए गए और कुल कितने शेष बच गए। लेकिन क्या था, ये जो सूचना विभाग है, इसने भी क्या किया कि वो सूचना देने का काम नहीं किया। और जब मैं पता करने गया तो बोला आपके यहाँ केस इसका जो भी था भेजा गया, आप नहीं आए, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया। तो ये हाल है, यानी सिस्टम का ये हाल है। उसके अलावा देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप जो भी बिहार के तमाम लोक शिक्षक हैं, आप कहिए कि क्या अगर ये काम करना गलत था। आपके सेवा के लिए देखिए, मैंने लोक शिक्षक संघ का मैंने क्या किया कि लोक शिक्षक संघ का रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन इन्होंने जो भी हमारे साथ थे उनको बरगला फुसला के केस में नाम डाल दिए। अब क्या मैंने जो ये संस्थाओं के निबंधन का प्रमाण पत्र लोक शिक्षक संघ, क्या मैंने आपके लिए अच्छा नहीं किया? आप देख लीजिए कि सौरभ राज पप्पू के बाद अगर विधिवत कोई काम किया, आपको मैंने बताया कि देखिए 10-18 लेटर पारित करवाए जिसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, लेकिन इनका जो काम रहा, ये ना ऐसा है कि ना ये काम अच्छा से किए, ना करने दिए। आज भी ऐसा है कि ये ना काम करते हैं, ना काम करवाते हैं। चूँकि जो इनका जो मंशा है, मंशा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो भी लोक शिक्षक जो आपके हिमायती बनना चाहते हैं, वो आपको, उनके पास जो है जज्बा है ही नहीं, वो आपको नौकरी में जाएं, उनका सपना है ही नहीं। आज देखिए,
एक ऐसा दौर था कि एक हमारे लोक शिक्षकों में लोक शिक्षक मधुबनी से दावा कर रहे थे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मधुबनी के जो थे लोक शिक्षक आज कहाँ हैं वो आप खुद पता करिए। और उसके बाद फिर बीच में आया एक प्रदेश अध्यक्ष दावा, एक मोतिहारी के हमारे भाई थे, वो दावा कर रहे थे कि मैं हूँ प्रदेश अध्यक्ष। 2-4-5 मिल के उनको कहते थे ये है प्रदेश अध्यक्ष। उनका क्या हुआ? एक हमारे मधुबनी के हमारे भाई साथी थे, वो पान खा खा के और ये कर रहे थे मैं पटिशनर बन गया, ऐसे बना दिया। उनका क्या हुआ? उसके अलावा आप देख लीजिए, मुझे याद है कि बांका से हमारे 2 भाई आए थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर। केस जीतने के बाद जो केस आप जीते, केस उन्होंने जीता था, उसमें कहा गया एज में छूट की बात थी। उन भाई को मैं समझाते रह गया। उसमें एक वकील साहब थे और एक बांका के हमारे लोक शिक्षक भाई नेता थे। उनको मैं समझाते रह गया जो आप जो केस इसको लेकर मत आगे बढ़िए, इसमें दम नहीं है। लेकिन क्या हुआ, वो लेकर बढ़े। फिर उसके बाद LPA तक लड़े। LPA के बाद पता चला जो उनका जो केस ही जो था, उनको भी ऐसा ही आदेश हुआ, क्योंकि पटना हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है। तो क्या माने, देखिए मैंने RTI फाइल करके जवाब लिया कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया जाता है। तो अगर कम शब्दों में कहूँ तो सौरभ राज पप्पू जो मिहिर कुमार साहब का आदेश जिताए, उसके बाद अगर लोक शिक्षा का कोई काम किया तो मोहम्मद मिराजुद्दीन अर्थात मैंने उसमें सहयोगात्मक काम किया। और यहाँ लोक शिक्षकों का ऐसा जो रवैया था, चूँकि मैं अच्छी तरह समझ रहा था, हमारे आदमी हमारे साथ जो भी थे कार्य काम करने वाले, उनको भड़का के मेरे खिलाफ विद्रोह चाह रहे थे करा देना। लेकिन मैंने वक्त के परिस्थिति को समझा, चूँकि मैंने जो अनुभव किया कि लोक शिक्षक उनके पास उतना शऊर नहीं है, समझ नहीं है कि सही और गलत को समझ सके। तो अभी जो आप हाल बिहार के लोक शिक्षक भाई देख रहे हैं, तो उसमें मैं आपको कहता हूं कि आप चेत जाइए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको जो बरगला रहे हैं उनके बातों में नहीं होइए। और आप कम से कम क्या है कि समझने का कोशिश करिए। जब बिहार सरकार ने मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से आदेश पारित कर दिया कि मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ, तो आपको जब अध्यक्ष बिहार सरकार ने माना तो फिर आपको मानने में क्या दिक्कत है? और अब चूँकि लोक शिक्षक जो भी हैं, अब उनके पास दूसरा कोई चांसेज है नहीं। ये जो मैंने पटना हाई कोर्ट में केस डाला है CWJC 7281, मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को फिर से याद दिला दूं कि ये एक इंजन के रूप में कार्य कर रही है केस। इसका जो ही अगर आदेश आता है तो इसी के आधार पर जो भी बिहार के लोक शिक्षक जो छूट गए हैं या जो असल सच पूछा जाए तो बहकावे में आ गए हैं, उन सबों का नाम जोड़ा जाएगा। तो उसके अलावा देखिए, जब मैं लोक शिक्षक था, ज़मीन रजिस्ट्री करवाया था। ये रजिस्ट्री जिस समय मैंने करवाया था, ये देखिए रजिस्ट्री का भी पेपर है। तो ये सब काम जो लीगली काम है उसको किया गया है। और शुरू का रिजल्ट छोटा होता है, और इसमें भले ही शुरू में जो अभी तक कामयाबी नहीं मिली, और इस बात को मैंने भी माना कि आखिर सरकार इस पर उतना दम क्यों लगाई हुई है, क्यों रोक रही है। चूँकि सरकार को भी पता है कि इस केस में दम है और बिहार सरकार का आदेश इसी में है, नहीं तो पटना हाई कोर्ट में दो साल में केस डिस्पोज हो जाता है। आखिर इसमें समय क्यों लग रहा है? तो खैर जो भी हो, बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से ये मेरा अनुरोध करना है कि अब जो होना था हो गया। बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, ये जो CW केस है, इसमें जिनका नाम है वो भी नहीं है वो भी, और इसका जिम्मा जो है केस का रंजीत जायसवाल जी सुपौल, उनको दे दिया गया है। और उनसे कॉन्टेक्ट कर लें। और रंजीत जायसवाल जी जो भी है समझ-बूझ से अच्छा कार्य लेकर चल रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम लोग से अनुरोध कर रहा हूं कि देखिए, घर का जो गार्जियन होते हैं, जैसे बिहार सरकार ने क्या है कि मोहम्मद मिराजुद्दीन को अध्यक्ष माना है, तो जो घर का जो भी गार्जियन होते हैं उनका कुछ पॉलिसी होता है, और वो अपने पॉलिसी से समझ-बूझ से काम करता है। और जो भी यानी विकास जो परिवार का होता है उसको विकास के लिए सोचता है। तो लोक शिक्षा को भी अगर एक परिवार के तौर पर माना जाए तो जहाँ तक हुआ मैंने हमेशा आपके लिए अच्छा कार्य किया।
और आप सिर्फ चूँकि आप जो भी आपको बरगलाए, जो भी आपको बाइस्कोप दिखाए, आप उनके बातों में आ गए। आज देख लीजिए जो भी पिटिशनर बनो बनाओ किए, उनका क्या हाल हुआ। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से यही कहना है कि अब फरवरी हो गया है, अब मुझे उम्मीद है कि अब जो भी आपको देंगे कि जनवरी में ऐसा होगा, फरवरी में ऐसा होगा, मार्च में ऐसा होगा, उनकी बातों पर नहीं आप जाएंगे। और चूँकि कहा गया है कि तू जय पराजय दुख सुख लाभ हानि को समान समझ के कर्म कर। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से यही मेरा उम्मीद है कि जो होना था हो गया। देखिए, सरकार के पास सिस्टम है। मैं लोक शिक्षा का अगर मुझे सरकार ने अध्यक्ष माना है, आदेश पारित किया है, तो मेरा जो अनुभव रहा है कि लोक शिक्षकों का सिस्टम ही नहीं है। सरकार के पास सिस्टम है, सरकार का सिस्टम है, लेकिन लोक शिक्षक का सिस्टम नहीं है। और कहा जाता है कुछ उनकी भी मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और एक तो आप उम्मीद करें कि शुरू में हमारे लोक शिक्षक भाई कह रहे थे कि मेराज भाग जाएगा। चूँकि मैं अपना जो वकालत था मुंबई में, उसको छोड़ के आपके सेवा में आया और आज भी आपके लिए सतत प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जो आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने बनाओ का दावा कर रहे थे, उनका क्या हुआ। एक बार की बात है, मुझे याद है, इको पार्क के सामने, मैं सचिवालय के सामने था, मोतिहारी के भाई हमारे मिले और जब मैंने उनका, चूँकि मुझे भी समझ था, जब उनका मैंने चाल समझ गया कि ये पिटिशनर बनो बनाओ के खेल में उतर गए हैं, तो मैंने उनको कहा था, याद है मुझे 2-3 घटनाएं मुझे याद है, मैंने उनको कहा कि देखिए आप लोक शिक्षकों का नाश करने चले हैं। मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर लोगों को यूनाइट करके अपने समझबूझ से सही दिशा में ले जा रहा हूं। लेकिन उन्होंने क्या था कि दूरदर्शिता नहीं समझा, उन्होंने तत्काल अपना लाभ समझा और क्या था कि आप खुद खेला करने लगे, लोक शिक्षकों के साथ खेला कर दिए। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि न घर के रहे न घाट के रहे। तो लोक शिक्षकों से मेरा निवेदन यही है, बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से, मुझे आपके क्षमता पर मुझे भरोसा है। कुछ ऐसे लोक शिक्षक हैं जिनके क्षमता पर आज भी मुझे भरोसा है। तो वो लोक शिक्षक, उनसे निवेदन है कि अब तो चूँकि बहुत हो गया, अब चूँकि अनुभव आपको बहुत हो गया, तो उस अनुभव का कहा जाता है कि 40 के बाद मनुष्य जो होते हैं अनुभव के आधार पर काम करते हैं। तो मैं यही बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से गुजारिश करता हूं, करूंगा कि कबीरा खरा बाजार में मांगे सभी की खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। ना किसी से हमारी दोस्ती है ना किसी से बैर है। जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया मैं उनको भी माफ़ करता हूँ, जिन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया उनको भी माफ़ करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आपने प्रयास करके देखा, आपके जो भी पटना हाई कोर्ट में जो भी वकील थे, आपके रिलेटिव्स थे, गांव के थे, उनको भी करके देखा। और पटना हाई कोर्ट में मैं अच्छी तरह देखा हूं, वकील साहब जो भी हैं अक्सर हुजूर वाले वकील हैं। तो कहना यह है कि मैंने एक सपना देखा था कि मुंबई से अच्छे वकील को लाऊंगा, दिल्ली से अच्छे वकील को लाऊंगा और लोक शिक्षकों का जो भी मामला है उसको अच्छा, जो भी है उसको एक समझिए तो खूब अच्छी तरह उसको पैरवी करके उसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। वो मेरा सपना आज भी जिंदा है और छोड़कर भागना उचित बात नहीं है। तो लोक शिक्षक भाइयों से उम्मीद है, मेरा निवेदन है कि अब आप, मैं समझता हूं कि ये 2024 अब फरवरी हो गया, अब आप बहकावे में नहीं आएंगे। और ख़ास करके कुछ लोक शिक्षक हैं उनको आप सहयोग करने का कोशिश करें। परमेश्वर यादव जी सहरसा में हैं, उनको आप सहयोग करें। रंजीत भाई हैं सुपौल में, उसके अलावा अमरेंद्र भैया हैं, संजीव पूर्वे जी हैं, उसके अलावा और जो भी ये लोग जिनको डिप्यूट करेंगे, राजेंद्र राम मुंगेर में हैं, अलदीप रविदास जी गया में हैं, संगीता बहन पटना में है, अशोक राम जी यहाँ सुपौल में हैं, उसके अलावा दरभंगा में गोपाल झा हैं, संजीव तिवारी जी हैं, सतार भाई हैं, उसके अलावा अरविंद भाई मुजफ्फरपुर में हैं, और जो भी मुन्ना जी सारण में हैं, मधुबाला जी सारण में हैं, और भी जो राजा दिलीप मधेपुरा में हैं। उसके अलावा और जो भी लोक शिक्षक हैं उनसे निवेदन है कि मन में जो भी है उस बात को भूल के आप आगे बढ़िए। आप में क्षमता है, मुझे आपके क्षमता पर भरोसा है कि निश्चित ही अच्छा करेंगे। और अररिया में भी हमारे लोक शिक्षक भाई हैं, तो सबों से मसूद भाई अररिया में हैं। उसके अलावा जो भी सक्रिय लोक शिक्षक हैं, चंद्रिका प्रसाद जी हैं अररिया में, तो उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग तालमेल बैठा के और
तालमेल बैठा लीजिए, संजीव जी हैं और जो भी रंजीत जी हैं, इनसे तालमेल बैठा के कम से कम निवेदन ये है कि ये केस जो है एक इंजन के रूप में जो है, इसको आप किसी तरह आदेश तो करवाइए। और ये निश्चित है आपका केस जो है, अगर आप किसी तरह अगर इसको मेंशन कराने में कामयाब हो जाते हैं, मेरे साथ मजबूरी है कि इसमें मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं हूँ, मैं पिटिशनर हूँ। मैं बार बार चूँकि इसमें मेंशन करता हूँ तो जो वकील हैं उनके करियर पर असर पड़ता है, तो उनको जो भी है सारा मैनेज कर दिया गया है। रंजीत जायसवाल जी मैनेज करने के लिए तैयार हैं, वो मैनेज करेंगे और आप उनसे सहयोग लेकर, चूँकि आपके बिहार के जो भी लोक शिक्षक बंधु हैं, आपकी क्षमता पर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन क्या है जो गौतम बुद्ध ने नारा दिया था कि तोड़ो नहीं जोड़ो, यहाँ जोड़ने की बात है। और मैं समझता हूं कि अब लोक शिक्षक निश्चित ही, मुझे भरोसा है कि अब लोक शिक्षक नहीं टूटेंगे, लोक शिक्षक अच्छे से रहेंगे और वो निश्चित ही इसमें अच्छा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि लोक शिक्षक अब अनुभव उनको हो गया है और बिहार में बहुत से भाई आने के बाद उनको बाइस्कोप दिखाए, ऐसा करो वैसा करो। तो मेरा ये कहना है कि आप खुद रंजीत जायसवाल जी करने के लिए तैयार हैं और कौशल जी सिवान में है, वो भी तैयार हैं। उसके अलावा और भी लोग शिक्षक हैं जिनमें क्षमता है, कैपेसिटी है। अगर फिर से अगर उठ खड़े होते हैं तो इस बार जो भी है काम होगा। और उम्मीद करता हूं कि जब अनौपचारिक 20% वेटेज अनौपचारिक को भी मिला था, लोक शिक्षक को भी मिला था, जब अनौपचारिक नौकरी में चले गए तो लोक शिक्षक कैसे छूटे रहेंगे। तो यही है, थोड़ा इसमें कार्य को स्पीड पकड़ाना है। और लोक शिक्षक से ये कहना है कि आप अगर कोई आपके घर का गार्जियन अगर आपके को कुछ कह रहा है तो आप समझिए। अगर मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहता हूँ कि अगर आप 1 रुपया ही अगर आप अकाउंट पर अगर आप डाल देते तो उसी पैसा से पटना में रह के एक रूम भी लिया जा सकता था, मेंशन भी कराया जा सकता था। यानी जो भी काम था 1 रुपया आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता था। लेकिन क्या है कि चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से यही कहना है कि पिछले बातों को भूलकर जो गलतियां हुई हैं उसमें सुधार करके आगे बढ़ने का कोशिश करें। और निवेदन ये है कि CWJC 7281 इसको किसी तरह इसको आदेश करा लें। अगर इसको आदेश करा लेते हैं, चूँकि मंडे का मंडे इसमें मेंशन होता है, अगर रंजीत जी को जिम्मा दिया गया है रंजीत जायसवाल जी को मेंशन कराने का, अगर इनको आप सहयोग कर देते हैं, ये अगर मेंशन महीने में अगर 1 मेंशन ही सही, 2 मेंशन ही सही, 3 4 अगर कम से कम 1-2 भी करा लेते हैं तो समझिए आप रिन्यूअल होकर रहेंगे। तो यही इस चैनल के माध्यम से मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहता हूँ कि मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन, अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप पुरानी बातों को भुला दीजिए। चूँकि जो पॉलिसी होता है गार्जियन का, उस पॉलिसी पर चलना चाहिए। और रंजीत जायसवाल जी हैं और भी जो भी सक्रिय हैं उनको सहयोग करिए और इस केस को किसी तरह निकाल लीजिए। इसी में लोक शिक्षकों की भलाई है। नहीं तो अब इसमें समझता हूँ, इस उम्मीद में नहीं रहेंगे कि अब फरवरी में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा। क्योंकि कर्म आप करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। और अनौपचारिक को भी बहुत लड़ने के बाद, प्रयास करने के बाद उसको सफलता मिली थी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, अब मैं समझता हूँ शायद ही बिहार में कोई ऐसे हैं लोक शिक्षक भाई जिनका केस अब डिस्पोज होना बाकी है। और सभी का जो केस है लमसम एक ही पैटर्न पर है, वो गए थे एज में छूट लेने के लिए। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षक और जो ऐसे लोक शिक्षक भाई हैं कि जो कमेंट करते हैं, जो एकदम जो है ऐसा विषैला कमेंट करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप का कमेंट जो था लीगली वो आपकी कमी को बयान करता है। चूँकि हिटलर ने कहा था, मैं फिर कहूँगा कि पीठ पीछे करने वाला कभी सफल नहीं होता है। आप कमेंट में समझ जाता हूँ, आप कमेंट जो करते हैं, अगर आप में जज्बा होता, मैं फिर से बताता हूँ, तो ये LPA जो 808 था, इसको आप जीत के आते मेरे भाई, आपको भी बहुत समय मिला। लेटर पेटेंट अपील नंबर 808/2016, इसको आप जीत के आते। और जो आपका केस डिसमिस हुआ था, चीफ जस्टिस ने डिसमिस किया था, आप इसको लेके सुप्रीम कोर्ट भागते। आप बहुत अच्छे कुल के थे, मैं जानता हूँ। आपका गोत्र बहुत अच्छा था, ये भी मैं जानता हूँ। आप बहुत बड़े सुरमा हैं, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन आप सुरमा थे, उससे फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क यही पड़ा जो आपने 26/7/2017 को
केस आपने डिसमिस करवा लिया, इसको लेकर आपको भागना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। और आप मुझे इसीलिए कमेंट करते हैं कि आप जब जब गलत किए हैं, आप जब जब लोगों को धोखा देने का काम किए हैं, उस समय मैं आपके जो कमियां हैं उसको उजागर कर देता हूं। और यही आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग, मैं चाहता हूं कि लोक शिक्षा का काम हो, लेकिन आप लोक शिक्षा को ब्लफ देकर इसमें रखना, भ्रम में रखना चाहते हैं। तो यही बात है, अगर आप जो कमेंट करते हैं, अगर आप अच्छे होते तो आपका रिजल्ट बोलता, अभी तक आप समायोजन करवा लिए होते। लेकिन आप चूँकि मैं समझ रहा हूं, अगर आप में कैपेसिटी होता तो आप अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी केस जीत के अभी आप जॉब में होते। लेकिन आप जो काम करते हैं उन्हीं को आप कमेंट करते हैं। तो चलिए, आपके विषैले कमेंट से तो मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है जो आपको असर पड़ेगा। और समय क्या होता है कि कौन अच्छा कौन खराब समय खुद साबित कर देता है। तो बिहार के तमाम लोग से कहना है कि नए साल में हम नए जोश उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। रंजीत जायसवाल जी, संजीव पूर्वे जी, अमरिंदर भाई, ये जो भी केस का जिम्मा लिए हैं, इनको सहयोग करने का काम करें। ये चैनल द ईगल बाय MD मिराजुद्दीन आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।